यो सब गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू गेम प्ले वीडियो। सो आज हम दोबारा से आज कर रोब्लॉक्स के अंदर और आज हमको एस्केप करना है एनिमल बन के। हाँ गाइस, आज हमको ना एनिमल बन के एस्केप करना है ओबी से। हमको अपनी स्पीड को बढ़ाना है, फिर नए नए एनिमल्स में वो होना है। जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी ना, हम नए नए एनिमल्स में वो होते जाएंगे इवॉल्व। तो इसी तरह हमको जल्द से जल्द ना ओबी को कंप्लीट करना है। सो वीडियो में बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक हम रखते हैं 10 लाइक का, और जो चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग ना वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो गाइज, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे को। सो बिना किसी देरी के अब बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन। मेरे को यहाँ पे ऊपर दिखा दिया गया कि लेवल 5 पे पहुँचना है। गेट अ विन। मेरी स्पीड काफ़ी ठीक ठाक हो चुकी है। इसको बंदे को क्या हो रहा है? इवोल्व में क्या है? 2 अच्छा विंस की रिक्वायर्ड है मेरे को चिकन बनने के लिए। लेवल 3, मेरे तो 5 है। ये हो गया। लेवल 6 रिक्वायर्ड है गाइस, मेरे तो 7 है। कर दूंगा इसको मैं। उसके लिए लेवल 10 चाहिए, है नहीं मेरा इतना। मैं इसको इवॉल्व कर लेता हूँ। चिकन हैन बन गया गाइस, मैं चिकन बोलेंगे हम इसको। 10 विंस चाहिए मेरे को रैबिट के अंदर। यहाँ पे 3 विंस चाहिए ना, मेरे को 1 विंस और लानी है बस। और यहाँ पे ट्रेल्स भी है गाइज, उनको भी देखेंगे आगे चल के। अभी 1 विन ला के मैं नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूँ, मतलब +2 बढ़ेगा। आ गया, अब मैं ले रहा हूँ ये वाला। हो गया। अब पर सेकंड मेरा 2 बढ़ रहेगा। मेरे को नीचे स्टार्टर पैक। ये फिर से यहाँ पागल हो गया। अच्छा रिबर्थ नहीं हुआ अभी मेरा। इनके बाद रिबर्थ पे यहाँ खुलते जाएंगे मेरा। ये 3 रिबर्थ का है। छोड़ो, मैं भी यहीं पे कर लेता हूँ। लेवल 11 हो चुका है मेरा। अब यहाँ पे थोड़ी देर अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं कि 6000 स्पीड है। ये भी नया नया बंदा है। यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है? अनुज नाम का कोई बंदा है। ये तो IAS ये वाला है बंदा। देखो उसकी स्पीड कितनी तेज से जा रही है। यही है टॉप पे। इसकी विंस कितनी है? इसके पास 8908 है और रिबर्थ के सिर्फ 2 है। रिबर्थ तो मेरा 0 है, पर स्पीड बढ़ रही है काफ़ी। ये आया बंदा एक नया, इसको छोड़ो। मैं भी थोड़ी देर और करूँगा ग्राइंड। लेवल 15 कर लेते हैं गाइज। यहाँ पे टेलीपोर्ट का भी ऑप्शन है, तो उनकी वजह से मैं स्टेजेस पे जा सकता हूँ। यहाँ पे डेली लॉगिन रिवॉर्ड। ये क्या हो गया? अरे क्या हो गया? मैं वापस ये बन गया, हैंड बनना है। यहाँ से मैं बदल सकता हूँ अपने आप को। अरे लेवल 16 हो चुका है मेरा। ये क्या हो गया? नहीं, अब मेरे को क्या करना है? अगले वाला लेवल तो कंप्लीट करना है। ये क्या? इसको इग्नोर करना गाइस, जो भी आया है अभी।
आ गया। स्टेज 3 है। अरे जंप नहीं लगी मेरी, जंप नहीं लगी यहाँ पे। दोबारा से जाना पड़ेगा। चलते हैं एक बार दोबारा से। 9 मिलियन स्पीड है, अब भी इतना स्लो जा रहा है। हाँ गाइस ये काफी स्लो है अब भी, ये 9 मिलियन स्पीड होने के बाद भी। यह मुझे स्लो लग रहा है। मरा क्यों नहीं वो? बार बार बॉल के सामने से जा रहा है वो, अभी तक नहीं मरा वो। गाइस मेरे को दे दो इतनी स्पीड, मैं देखना कैसे जाऊंगा, कैसे लेवल को पार करूंगा। ये हो गया, मर गया मैं तो मर गया, वो बंदा नहीं मर रहा। 1 मिनट 15 विन्स है ना। समाचार सुनने के लिए लोग उस रेडियो का इस्तेमाल करते थे जो कि अटक अटक तक चलता था, लेकिन बातों को इस लेवल को करना ही पड़ेगा मेरे को, स्टेज को। हो गया। कुछ हमारे युवा लोगों ने भी 30 साल पहले है। आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको बता दें हो गया। ये हो गया। 30 साल पहले ये टावर लाल रंग मंजर कितना उसके लेवल 20 चाहिए। गाइस 20 विन लेके वापस जाते हैं। ये ले या इवॉल्व करें, इवॉल्व भी कर लेते हैं गाइस। लो +3 बढ़ रहा है ना, अब मैं स्टेप लेने वाला हूँ। वो कितनी विन चाहिए मेरे को? 10 विन्स और चाहिए ना। 1 मिनट, ट्रेल कितने की है? 25 की ट्रेल है। ये ट्रेल तो भागने पे होगी ना। 1990 के दशक में भारत कई बड़ी ये यहाँ पे आ गया, ये भी हो गया। मेरे तो पता नहीं गाइस अपने आप ही बढ़ रहा है। अरे क्या हो गया? ये के की बारे मार दिया इसने। थोड़ा एक काम करते हैं, हम 8 विन से ले आते हैं 2 बार। ऊपर से अर्थव्यवस्था को रेटिंग एजेंसियों में 6 महीने में 2 बार घटाकर महंगाई बढ़ रही थी और आ गया। ज़्यादा नहीं 14 स्टेजेस ही है इसके अंदर। 8 विन्स आ गई। अब मैं वाला स्टेप लूँगा। अब मैं ट्रेल लेने वाला हूँ गाइस। रुक गया मैं, देखो मेरे 5 बढ़ रहे थे ना, आप कभी कभार 10-15 ऐसे बढ़ रहे थे, मतलब बढ़ते हैं एक बार रुकने के बाद हम बढ़ते आगे। ये क्या है? टच करने से मर गया मैं। छोड़ो एक काम करते हैं, हम स्पीड को बढ़ा लेते हैं। भारत में कई बड़े प्राइवेट चैनल भी आए, सैटेलाइट टीवी का चैनल पूरे देश में चला। बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आई और भारत धीरे धीरे उन्नति करने लगा। अब उसको 1990 की स्पीड तो हो चुकी है मेरे, अब मैं देखता हूँ। 1990 के आसपास गांव में अगर सुविधाओं की बात करें तो सड़कें, बिजली, पानी की सुविधाएं बिल्कुल कम हुआ करती थी। लोग पानी के लिए गांव में कभी कोस दूर पैदल चलकर पानी लेकर आते थे। मुझे मेरे गांव का एक वाक़या याद है। मतलब स्पीड तो मेरी ठीक ठाक ही है। उस समय के लोग और आज जैसे हम रात में मोबाइल चलाते हैं, सोते थे मोबाइल को होते नहीं थे, इसलिए जल्दी ही लोग सो जाते थे और लाइट उन दिनों के सिनेमा कुछ इस तरह के हुआ करते थे। उसमें टिकट भी बहुत ही सस्ती। लेवल 20 है ना। सिनेमा जगत के लिए भी 1990 का दौर बहुत अच्छा था। एक प्रकार से आप उसे गोल्डन पीरियड बोल सकते हैं। 1990 के दौर में भी बॉलीवुड के तीनों स्टार सलमान खान, शाहरुख और आमिर लेवल 25 चाहिए। आज की तरह पुराने समय में फिल्म मैंने 50 विन्स ले लिया है। कितनी विन चाहिए? आमिर खान ने उस समय कई हिट फिल्में देखो अब मैं वॉल्व भी हो गया आज की तुलना में, और ये मैंने ट्रेल भी खरीद ली। लेकिन फिर भी लोग ज्यादा कुछ चीजें जो है खरीद नहीं पाते थे। अगला स्टेप कितने का है? रोजगार के साधन नहीं ये वाले ले लेना, 75 विन्स का है ना, ठीक है। 1990 के आसपास के सालों में प्रति व्यक्ति एक दिन के अंदर औसतन 20 रुपए कमा लिया। काम करता हूँ मैं, इसको 5 विन कर लेता हूँ अपने टोटल। आदमी और
क्यों ऐसा अजीब सा लगता है? 3 विंस रह जाती है हर बार। अब ये किसी काम आ जाएगी, जैसे कि मैं अगर विंस लेने जाऊंगा मैं दोबारा से वहीं जाते जहाँ पे अभी गया था मैं। इस प्रकार बड़ी बड़ी सिटी में बसें चला करती थी और ज्यादातर टांगा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे टैक्सी की जगह। आज टांगा गाड़ी की जगह गाड़ियाँ ले रही है और बड़े घरेलू से बाजारों में +8 ही बढ़ रहा है गाइस अब भी मेरा। ओके मेरा स्टेप नहीं है ना इतना यार, मार दिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चीजें 100 रुपये में पहले खरीद लेता था, आज 1800 से 2000 रुपये तक से खरीदने में मुश्किल होती है। 1990 में $1 की कीमत करीब 18 रुपये के आसपास 82 रुपये का हो गया है। हो गया ये आ गया। बात करें 1 लीटर पेट्रोल की तो 9 रुपये और 80 पैसे में हो गया, ये भी हो गया गाइस। थोड़ा थोड़ा बचा मैं मतलब मरने से। लेवल 75 के कह रहा हूँ, 25 हो चुका है मेरा लेवल। मतलब मैं अगले लेवल पे भी जा सकता हूँ एक बार। ट्राई कर लेते हैं गाइस। ट्राई क्या करना, लो हो ही गया गाइस। मैंने पता नहीं क्यों जंप मारी, मेरे पता दिल करा एक बार मैंने ऐसे जंप मार दी। और बताओ जंप मारने का फायदा ये हुआ कि लेजर आ रही थी पीछे, जो सही है मैंने जंप मार दी। अब मेरे को रिबर्थ हो रहा है ना। वोल्ट कितने में होऊंगा मैं? 75 इंच लगेगी वोल्ट करने में। और अगले वर्ल्ड के अंदर जाने के लिए मेरे को इतने ज़्यादा स्टेप चाहिए हो गए और रिबर्थ चाहिए होगा 4। वर्ल्ड 2 के अंदर जा तो यहाँ पे मैं स्टेज 4 पे भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ 25 इंच देके। कर लेते हैं चलो एक बार। 45 पर सेकंड बढ़ रही है मेरी स्पीड अब। अब ऐसे कितनी बढ़ रही है? ऐसे 30 बढ़ रही है, 60 बढ़ रही है गाइस। मतलब ऐसे फायदा है क्या? 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। लेवल देखते कितनी जल्दी करता हूँ मैं। लेवल 27। हो गया नहीं, एक काम करते अब इस पे चलते हैं। रिबर्थ के लिए कितना चाहिए होगा? लेवल 50 लेवल चाहिए होगा ना। मैंने रिबर्थ कर लिया ना, इसलिए देखो टॉप पे आ चुका होगा इसमें। नहीं गाइस ये है एक बंदा, इससे अगला मैं हूँ। मतलब कि मैं ना 2nd नंबर पे हो चुका हूँ अब इतने विंस के बाद। ये हो गया। अब मैं टेलीपोर्ट करूँगा इस वाले पे। हो गया। उस समय लोग हाथों से ही मिट्टी के खिलौने बनाते थे। मैंने भी बचपन में मिट्टी के खिलौने खुद बनाकर खेला है। ये हो गया। जिंदगी की आज सुविधाएं तो ज़्यादा हो गई है, लेकिन सुकून कहीं न कहीं चला गया है। बाकी आप 1990 के बारे में कौन सी बात जानते हैं? ये हो गया गाइस, मर गया मैं। पता नहीं क्या हुआ, जंप नहीं लग गई मेरी वहाँ पे। 25 इंच दोबारा से यूज़ करके मैं आ गया। ये अच्छी बात है विंस तो। और यहाँ पे आ जाओ, फिर आगे जाके हम नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा विंस कलेक्ट कर लेते हैं ना। जैसे मेरे को ये स्टेज पार करके 50 विंस मिल रही है। 50 मिल रही है, पता नहीं कितनी मिल रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं गाइस वहाँ पे कम मिल रही थी, 25 ऐसे कुछ मिल रही होगी, 20 मिल रही थी। अरे यार क्या हो रहा है, बार बार मर जा रहा हूँ मैं। अब तो मैं टेलीपोर्ट भी मुश्किल ही कर पाऊँगा, नहीं कर सकता मैं। हम में से कईयों के जीवन का एक
ऐसा सुनहरा समय था जो आज भी हमारी यादों में मगरमच्छ। ये वो दौर था जब ना तो कोई इंटरनेट था और ना ही स्मार्टफोन, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, रेडियो, ये क्या? जब दूरदर्शन पर कोई शो या क्रिकेट मैच आता था तो पूरे मोहल्ले के लोग एक ये कौन बंदा था? ही लिटरली गाइस मेरे को दिखा नहीं वो बंदा। फर्श पर बैठकर ही खुश हो जाते थे। सड़कों पर उस समय हिंदुस्तान एम्बेसडर, मारुति 800 और RX 100 ये हो जैसी गया? गाड़ियों का दबदबा था। इस दौर में दो पहिया पर 4 लोगों का सफर करना, गर्मियों की छुट्टी में ये हो नानी गया? के घर जाना, दोस्तों के साथ गली में गुल्ली डंडा और ये हो लुका गया? छिपी खेलना, 30 नीचे है और ना? शाम होते ही घर में गूंजते रामायण और शक्तिमान के थीम सॉन्ग्स बजना आम बात थी। कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर नहीं आता है, लेकिन हम 46 मेरी इतनी स्पीड नहीं है। उस जमाने की यादों को जरूर जी सकते हैं। 350 है ना? एक काम करता हूँ, आपको ले चलेंगे एक काम करता हूँ, मैं ना अपना अपग्रेड कर लेता हूँ अपने आप को। इवॉल्व हो गया। और जवानी की यादों को अब देखना है मेरे को मैं इवॉल्व कितना हो सकता हूँ। एक बार फिर जीकर आपकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाएंगी और दिल कहेगा वो गाइस मैं डॉग के अंदर अपग्रेड कर ही लेता हूँ। चलते हैं सुहाने सफर पे। आज से 25 साल पहले का दौर आज के आधुनिक युग के मुकाबले धीमा जरूर था, लेकिन लोगों का जीवन सुकून से भरा था। 1 मिनट, ट्रेल कितने क्या है? और पड़ोस के लोग एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहा करते थे। ट्रेल क्यों आ रही है? जब काम करता हूँ ट्रेल ना, मैं एक बार स्टेज ना उस पर पहुँच के एक बार हर बच्चे के जब लेता हूँ मैं बोल कर लेता हूँ अपने आप को, डॉग में बदल देता हूँ। एक दूसरे के घर जाकर दूरदर्शन पर टीवी शोज देखा करते थे। उस दौर में रामायण, महाभारत, शक्तिमान, नुक्कड़ और देख भाई देख ये हो गया? जैसे दूरदर्शन के सीरियल काफी मशहूर हुआ करते थे। वहीं शक्तिमान का क्रेज तो इतना ज्यादा था कि प्लस लोग सेक पर शहरी सेकंड 60 दीवारों बढ़ रहा पर है। शक्तिमान की बड़ी बड़ी तस्वीरें बना देते थे। आम दिनों में तो टीवी का कंट्रोल घर की महिलाओं और बच्चों के हाथ होता था, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच होती थी तो फिर पुरुष टीवी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे। अब लेवल 35 कर नहीं लेता होता है। था, वे रेडियो पर कमेंट्री सुनकर ही रोमांच महसूस कर लेते थे। उस खूबसूरत दौर में लोगों के गाइस मेरे को काफी अपग्रेड करना पड़ेगा। रेडियो भी हुआ करते थे और डिब्बों में अब रिबर्थ देखना पड़ेगा। रिबर्थ होने थोड़ी देर में हो जाएगा। उस दौर में माचिस के डिब्बे बड़े फिर मैं इस वाले पे रंगीन हुआ अपग्रेड करते थे। करूँगा, फिर मतलब इस बच्चे वाले पे इन करूँगा। डिब्बों को कलेक्ट करते थे और इन तस्वीरों को काट कर इनसे ताश के मेरी पत्तों कितनी जैसी स्पीड गेम है? बनाकर 76,000 है। खैर क्या आपने बचपन में टैब ये चेक वाला कर खेल लेते खेला हैं। था? कमेंट्स में बताइए। इस बंदे की कितनी इनके है? अलावा कुछ खिलौनों की बात करें तो ये बेलन वाले चुंबक खरीदना तो हर बच्चों का सपना होता था, और जिसके पास ये चुंबक हो वो क्लास का हीरो होता था। मेलों में मिलने वाली लेजर लाइट भी काफी मशहूर होती थी, और ये नकली दांत पहनकर बच्चे एक दूसरे को डराते थे। चकली उड़े खेल तो छोटे बच्चों के फेवरेट थे। इसके अलावा लट्टू, कितनी जल्दी पड़ रहा है गाइस का ये? चोर सिपाही, सुपर मारियो वाली वीडियो गेम्स, पानी में पत्ते की नाव चलाना, ये कुछ बच्चों के फेवरेट खेल हुआ करते थे। लेकिन हाथ पर छोटे छोटे पत्थर रखकर खेलने वाले इस खेल को क्या कहते थे, वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। स्कूल में छोटे हो गया। बच्चे इन स्लेट पेंसिल स्टिक्स का इस्तेमाल स्लेट पर लिखने से ज्यादा खाने के लिए करते थे। रबर में पेंसिल फंसाकर ऐसे खड़ी की जाती थी, और रबर मैला हो जाए तो उसे खींचकर फिर चमका दिया जाता था। और एक कुछ बच्चे चुंगम जैसा दिखने वाला ये खिलौना ले आते थे, जिसे खींचते ही गजब का झटका लगता था। हाथ में लपेटने वाली ये हो गया? पन्ने की पटरी भी आप नहीं रुकने वाला मैं। अब बात करें खाने की तो उस दौर के भारत में डॉग भाई बोलते पिज़्ज़ा, मेरे को। पास्ता और बर्गर जैसे विदेशी खानों का बोलबाला बिल्कुल नहीं था, बल्कि लोग रोटी में शक्कर डालकर बड़े चाव से खाते थे। अरे ये क्या हुआ? मसालेदार Shit. कच्चा आम, मोबाइल वाली जेली, वो एकदम बंद हो गया ना, इस चक्कर में गलती से मेरे पे जंप लग गई और मैं आगे जा गिर गया। और बुढ़िया के गुलाबी बाल बच्चों के पसंदीदा नाश्ते थे। अब देखना इसको एक बार में कंप्लीट करूँगा। ये आ गया? पूरी, छोले भटूरे, ईरानी चाय जैसे ये हो गया। स्ट्रीट फूड्स पर अपनी जान छिड़कते थे। अब कमाई और खर्च की बात ये भी करें हो गया। तो उस दौर की करेंसी कुछ इस तरह दिखती थी। जो व्यक्ति प्रति महीना 10,000 भी कमा लेता था उसे अमीर माना जाता था, ये हो गया। क्योंकि उस वक्त 10,000 की वैल्यू 1 लाख के बराबर होती थी, ये हो गया। और एक एवरेज मिडिल क्लास की आमदनी 3 से 4,000 होती थी। लेकिन कम आमदनी में भी लोग हंसी खुशी गुजारा कर लेते थे, और चोरी चकारी बहुत कम होती थी। कहते हैं कि उस वक्त लोगों में ज़रूरतें कम थी,
लेकिन उनके ज़मीर में दम था। उस दौर में लोग हो जाएगा गाइस, एक बार ट्राई करते हैं। जिनके पास नोकिया, ब्लैकबेरी या मोटरोला के ब्लैक एंड व्हाइट कीपैड मोबाइल होते थे। नहीं गाइस, थोड़ा थोड़ा रह रहा है, मतलब कि लोग मोबाइल हो जाएगा। मेरे को थोड़ी स्पीड और चाहिए, मतलब 40 लेवल तो चाहिए होगा इसके लिए। किसी को फोन मिलाते थे। गाइस देखने मेरी शक्ल कितना मासूम लग रहा हूँ मैं। फिर इसी बात पे गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। हाँ बताओ, आप करते नहीं चैनल को सब्सक्राइब? मैं कितना मासूम लग रहा हूँ, इतने प्यार से कह रहा हूँ, कर दिया करो गाइस। एक सब्सक्राइब की तो बात है। या फिर अगर आपको गुस्सा है ना, उस सब्सक्राइब बटन को पीट दिया करो मेरी तरफ से। अरे क्या हुआ, टपका दिया। मैं सोच रहा था गोल्ड लोन लेके 2 महीने में छुड़ा लूंगा, पर चक्कर लंबा हो गया, बिजनेस स्लो हो गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया। एक लोन चुकाने के लिए तब मैंने गुडस्कोर ऐप खोला। वहाँ मेरे नाम के एक ही जगह पूछे कितना बाकी है, कितना इंटरेस्ट चल रहा है, सब साफ। फिर गुडस्कोर के एक्सपर्ट से बात, उन्होंने बताया कौन सा पहले बंद करना सही रहेगा, और टेंडर से बात करके हो गया। बिजली की सुविधा देश के हर गाँव तक नहीं पहुँची थी। हो गया। लोग लालटेन जलाते थे और कुएं का मैला एक मिनट में कितने में उसमें बोल करूँगा, लेकिन फिर भी 750 में 80 से 100 वर्ष तक जी लिया करते थे। मगर आज जब बनवा में कोट और आरओ का पानी होने के बावजूद लोग 40 की उम्र में ही बूढ़े होने लगे हैं। 25 साल पहले गांव और शहर में लोगों की दुकानें इतनी अच्छी चलती थी कि शुरू होकर खत्म हो जाती थी। ये कुछ पुरानी दुकानों की तस्वीरें हैं जिनमें डेली योगा ट्रेन, टेलर, पेंटर, नाश्ता और नमकीन की दुकानें शामिल हैं। उस दौर के दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर मजाक मतलब काफी स्पीड से बढ़ रही है मेरी ट्रेन। मतलब देखता है मेरे पास 72 बढ़ रही है पर सेकंड। माता पिता से पूछकर अब एक काम करते हैं, मैं टेलीपोर्ट करता हूँ हम लोग सीधा पे। महिलाओं के लिए लिखा होता था, भैया ठीक ठीक लगाओ, भाव कम कराने से हमने मना कर दिया। ये हो गया। हंसी आ गई ना। आजकल ये हल्का फुल्का मजाक सोशल मीडिया पर तो है, लेकिन असल जिंदगी से कहीं खो गया है। चलिए अब कुछ ऐसे नॉस्टैल्जिक सामान देखें जो आज कहीं गायब ही हो हो गए। गया। नाई का उस्तरा, विक्स वेपर की कांच की शीशी, ये हो गया। मेलों में लगने वाला बायोस्कोप, लोहे वाले स्केटिंग शूज, पुराने जमाने का कितने ताला, विंच है? कोयले वाली आयरन, 30 विंच और चाहिए गाइस मेरे को। और सब्जी वाले का वजन काटा, जिसे देखकर काम करते हैं, कहीं इसने गोलमाल तो नहीं किया। एक टेलीपोर्ट कर देता हूँ मैं। 2000 का दशक सिर्फ मस्ती का दौर नहीं था, बल्कि बदलावों की शुरुआत भी यहीं से हुई। इसी दौर में मल्टीप्लेक्स सिनेमा आए, केबल टीवी पर ढेर सारे चैनल्स दिखे। बस थोड़ा सा और जाना है मेरे को आगे, फिर मैं नई विंच अपनी विंच ले आऊँगा। धीरे धीरे कदम रखा। अगर 2000 के दशक की बात हो और बॉलीवुड का जिक्र ना हो तो कहानी अधूरी रह जाती है। वो दौर था जब शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती थी। कुछ कुछ होता है, दिल चाहता है, गदर, मोहब्बतें, ये लो। कल हो ना हो, अब मैं लेने वाला हूँ कौन सा? ले जाएंगे जैसी फिल्मों ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। कितना देर है पर सेकंड? गानों की बात करें तो हर गली मोहल्ले से चुनरी, सैया दिल में अरे ये वाली लेना है ना, सुनाई देते थे। प्लस 16। सबसे बड़ी खूबसूरती थी मेरे को 20 के विंच चाहिए, जब जाके मैं ये वाला करूँगा और नेक्स्ट वर्ल्ड के अंदर जा पाऊंगा। लेकिन त्योहारों पर रिश्तेदारों के घर जाना, पड़ोसियों से मिलना और चिट्ठियों का बताओ मैं अपग्रेड कहाँ कर रहा हूँ? मॉल्स भले ही धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन चांदनी चौक, एक ही बर्थ हुआ है क्या अभी तक? और लोकल बाजारों में मोल भाव करने 40 का स्पीड कर लेते गाइस, फिर जाएंगे आगे। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि वो दौर तकनीक के मामले में साधारण था, लेकिन जिंदगी कहीं ज्यादा खुशहाल थी। हमारा वो बचपन शायद वापस ना आए, लेकिन उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तो अपनी बचपन की ऐसे कर लेते गाइस, मेरे ट्रेल का मल्टीप्लायर भी चढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ना मेरे को ना 288 बढ़ रहा है पर सेकंड। शेयर करें और ऐसे ही नॉस्टैल्जिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद। ये हो गया। मिलते हैं फिर। हो गया 40 प्लस स्पीड हो गया।
हो गया। अगले पे अब मेरे को करना है अपग्रेड। मैं जा रहा हूँ ऊपर। ये हो गया खुला। ये हो गया। गाइस थोड़ा थोड़ा सा रह गया, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब 41। तो एक काम करते हैं 41 कर लेते हैं अपने लेवल को वहाँ पर जाते जाते। बच्चे के बोलने की वजह से आइसक्रीम का इन्वेंशन हुआ। और क्या मैगी पहली बार रबर से बनी थी? ऐसी ही बहुत सी अमेजिंग चीजों के बारे में आप जानेंगे जो लकड़ी से बन गई थी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो पोटैटो चिप्स आप सब आज ये हो गया। वो असल में गलती से इन्वेंट हुए थे। दरअसल दोस्तों, पोटैटो चिप्स पहली बार 1853 में जॉर्ज ड्रम नाम के शेफ ने इन्वेंट किए थे। एक बार जॉर्ज के रेस्टोरेंट में एक कस्टमर ने खाने के लिए पोटैटो फ्राइज ऑर्डर करे, लेकिन फ्राइज के मोटे आलू से वो कस्टमर बहुत ज्यादा नाराज हो गया और कंप्लेन की कि ये फ्राइज बहुत ही ज्यादा मोटे और कच्चे हैं। इसलिए उसने शेफ को बुरा भला सुनाया और कहा कि तुम इनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसके बाद ये बात शेफ जॉर्ज के दिल पे लग गई। और फिर गुस्से में आकर शेफ जॉर्ज ने आलू को बहुत पतला और बारीक बारीक काट कर हो गया उस पर नमक डालकर उस कस्टमर को दे दी। मजेदार बात यह है कि उस कस्टमर को मैं ले रहा, मैं 750 विंस लेके खुश हूँ। इस तरह से गुस्से में पोटैटो चिप्स का इन्वेंशन हुआ। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी चिप्स इवॉल्व कर लेते हैं अपने आप को। कमेंट करके बताओ। चाय पूरी दुनिया में पानी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा पिए जाने वाली ड्रिंक है, लेकिन क्या आपको चाय के बारे में एक दिलचस्प बात पता है? जिस टी बैग से आप अपनी चाय आज बनाते हैं, वो टी बैग आखिर किसने और कैसे इन्वेंट किए थे? वैसे तो टी बैग चाय की 180 स्पीड बढ़ रही है पर सेकंड। एक काम करता है टेलीपोर्ट किस पे मारना है? कितनी विंस है मेरे पास? 225 है ना। स्टेज पे मारते 6 पे। थॉमस सल्लिवन ने किया था। थॉमस एक टी मर्चेंट थे जो अपनी चाय का सैंपल लोगों को छोटे छोटे बैग्स में बांधकर भेजा करते थे। कुछ लोगों ने सैंपल्स को ऐसे डायरेक्टली पानी में डालना शुरू कर दिया और उन्हें ये तरीका बहुत आसान और अच्छा भी लगा। बस तभी से इन टी बैग्स को लोग रेगुलर इस्तेमाल करने लगे। नंबर 10 जो पिलो यहाँ भी गाइस मेरी 120 बढ़ रही है पर सेकंड स्पीड। उसके ऊपर भी इतनी बढ़ रही थी ना। मेरे को कमेंट में बताना ये बात। अरे यार क्या हुआ ये? आखिर आज के वक्त के पिलो इतने सॉफ्ट क्यों बनाए जाते हैं? 120 बढ़ रही है। यहाँ पे कितनी बढ़ रही है? 780 है। अब कैसे बताओ कमेंट में? आपने देख लिया चीटिंग। तभी से लोगों ने मुलायम तकिए बनाना शुरू कर दिए। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल का 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा ये एम अचीव करने में हमें सपोर्ट करो। थैंक यू। गाइस मेरे को एक बात बताओ, आप लोग आप सब्सक्राइब करते क्यों नहीं हो? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जल्दी बताओ मेरे को, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? कर दिया करो यार। आपको पता है कितनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा मोटिवेशन टूट जाता है गाइस। इसलिए गाइस ने काम चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता गाइस। बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और मैं आपके लिए ना नए नए वीडियो लाता हूँ बना के। आइसक्रीम का इन्वेंशन किया जाए और तब से आज तक ये सबकी फेवरेट है। नंबर 8 दोस्तों, बबल रैप हम सभी को पसंद होता है क्योंकि इसे फोड़ने में हमें मजा जो आता है। वैसे ये साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है कि बबल रैप को फोड़ने से स्ट्रेस कम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बबल रैप को आखिर किस पर्पस के लिए इन्वेंट किया गया था? असल में दोस्तों बबल रैप को एल्फ्रेड स्टीली और मार्क शेवेंस ने 1957 में दीवार। अरे क्या हुआ? गया टपक गया। बॉक्स में बबल रैप भी उसके साथ दिया जाता था। लेकिन दोस्तों बबल रैप दीवारों पर अच्छी डिजाइन बनाने में तो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन इसके इन्वेंटर्स ने नोटिस किया कि बबल रैप बॉक्स के अंदर पेज को खराब होने से बचा रहा था। तभी से इसके इन्वेंटर्स ने बबल रैप को वॉलपेपर की जगह पैकेजिंग में इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया और तब से अब तक बबल रैप को आप हर एक पैकेजिंग के अंदर देख सकते हैं। अरे क्या आप जानते हैं कि गलती से पहले जंप लग गई। सरदर्द और एंजाइटी को दूर करना था। कोका कोला को जॉन स्टिक पेम्बर्टन ने सरदर्द के सिरप के लिए इन्वेंट किया था। लेकिन सिरप बना रहे थे तब गलती से आपने मेरी बात सुनी थी ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो कर देना। बस तब से
आज तक कोका कोला का बात में इतना ध्यान दे रहा हूँ कि मैं ध्यान नहीं दे पा रहा। वैसलीन आप आज इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है गया सिर्फ एक एक्सीडेंट था। गया। वैसलीन का इन्वेंशन 1859 में एक केमिस्ट रॉबर्ट चेस ब्राउन ने गलती से कर दिया था। असल में दोस्तों वैसलीन करने के बाद बच्चा वो सब्सटेंस होती है जिसे रिफाइनरी में काम करने वाले लोग साफ करते थे। पुराने जमाने में जब लोग ये क्या हुआ? करते थे तो उन्हें बहुत सी चोटें लग जाती थी। ये क्या हुआ? क्या कह रहा हूँ मैं? जब ये रॉड वैक्स मतलब ये क्या हो गया गाइस? मर गया मैं। चोट ठीक होने लगी। रॉबर्ट चेस ब्राउन ने इस रॉड वैक्स को वैसलीन का नाम दिया। बस तभी से लोगों ने वैसलीन को रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नंबर 5 दोस्तों, आपने चिपकने वाली चीज तो अपने कपड़े और बैग्स एक्सेट्रा में देखी होगी। असल में इसे वेलक्रो कहा जाता है। हो गया? वेलक्रो से वाकई हर काम आसान लगने लगता है, लेकिन क्या आपको पता है वेलक्रो का इन्वेंशन भी एक्सीडेंटली हुआ था। दरअसल 1941 में एक स्विस इंजीनियर ट्रेल अगली ट्रेल कितने की है? डॉग के साथ जंगल में हाइकिंग कर रहे थे, जहाँ बर्डॉक नाम का पौधा जॉर्ज के कपड़ों और उनके डॉग के बालों से चिपक गया था। जॉर्ज ने देखा कि पौधे में कांटों जैसा कुछ निकला हुआ है जो कपड़ों और फर से चिपक रहा था, और इस तरह से जॉर्ज को वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। नंबर 4 आज आपको गैस जलानी हो या सिगरेट्स, आपको मैचेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैचेस का इन्वेंशन कैसे हुआ था? मैचेस का इन्वेंशन 1826 में जॉन वॉकर नाम के एक केमिस्ट ने किया था। गाइस थोड़ा सा रह गया, मतलब मेरे को लेवल ना कम से कम ना 45 तो कर लेना पड़ेगा लेवल। अगर मैं लेवल 45 भी कर लेता हूँ ना, जब भी मैं पहुँच जाऊंगा, मतलब जब भी मैं कंप्लीट कर दूंगा उस स्टेज को, तो उसमें आग लग गई और इस तरह से उन्हें मैचेस बनाने का आइडिया आया। नंबर 3 च्युइंगम खाते हुए आपको हर रोज बहुत सारे लोग मिलते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि च्युइंगम को आखिर क्यों इन्वेंट किया गया होगा? क्योंकि इससे अगला मेरे को इवॉल्व नहीं देखा मैंने कितने में हो रहा है। जानकर हैरान हो जाएंगे। फोक्स का इवॉल्व है 2 के विंस में। जी हाँ दोस्तों, च्युइंगम को वॉल्टर ई जेमर ने एक गलती से इन्वेंट कर दिया था। असल में वॉल्टर रबर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन जब उनका एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ तो उन्हें बबल्स वाली कोई रबर जैसी चीज दिखी। ये हो गया? में फ्लेवर और कलर ऐड करके उसे च्युइंगम का नाम दे दिया गया। असल में बबल की वजह से ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी ही लोगों को पसंद आने लग गया था। नंबर 2 प्लास्टिक के बारे में तो आप सब जानते होंगे। प्लास्टिक बहुत यूजफुल तो होती है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान तो पोल्यूशन है जो इससे होता है। ओके, यहाँ पे मैं अपग्रेड कर सकता हूँ अपने आप को। दरअसल दोस्तों यही पे काम करते हैं, लेवल 45 तो कर ही लेता है अपना कंप्लीट। जैसे सीडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, शेलैक का प्राइस बहुत ज्यादा महंगा होता था, इसीलिए एक केमिस्ट बढ़ तो काफी देर रहा है, लेकिन क्या करेगा, इसे बढ़ाना पड़ेगा। शेलैक को रिप्लेस किया जा सके, लेकिन जब लियो ने एक्सपेरिमेंट किया तो गलती से ऐसा मटेरियल बना जो आराम से मुड़ पा रहा था और मजबूत भी था, और इस तरह से प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ। नंबर 1 मैगी इस पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों की सबसे फेवरेट डिश है, लेकिन क्या आपको पता है कि मैगी का इन्वेंशन किसने, कब और क्यों किया था? दोस्तों मैगी का इन्वेंशन 1884 में स्विट्जरलैंड के जूलियस मैगी नाम के बिजनेसमैन ने किया था। दरअसल जूलियस बिजी वर्किंग वुमेन एंड मैन के लिए एक न्यूट्रिशियस और जल्दी पकने वाले डिश इन्वेंट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये क्या है? पाउडर का एक मसाला बनाया जिसे लोग आसानी से पकाकर खा सकते थे, जिसके अंदर बाद में नूडल्स भी शामिल कर दिए गए थे। जब मैगी को अमेरिका में पहली बार लॉन्च किया गया था, तब इसके अपीयरेंस से लोगों को लगा कि ये शायद रबर से बनती है, क्योंकि इसका टेक्सचर किसी रबर की तरह था। लेकिन फिर धीरे धीरे मैगी के टेस्ट ने अमेरिकन का भी दिल जीत लिया। यो गाइस, इंडिया में भी लॉन्च किया गया था। मर के तो पहुंच ही गया। ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज 24 जुलाई 2009 मिलियन से मैं इसकी स्पीड। अचानक पानी लाल मानो अरे यार ये क्या हो गया? उसने देखा हजारों जहरीले सांप तैरते हुए आ रहे थे। वो जान बचाकर चलो गाइस, फिर पीछे मुड़कर देखा तो एक इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देते हैं। मजाक कर रहा हूँ, आज के लिए मैं इतना ही करूँगा। अगर आपको इसका पार्ट 2 पसंद, मतलब ये वीडियो पसंद आया, इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसका पार्ट 2 ला दूंगा आपको। ला दूंगा क्या, बना दूंगा, मतलब पार्ट 2 घेर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। बाय।